बच्चे आप लोगों को मालूम है रिवीजन चैप्टर से 6 मार्क का आएगा। ये देखिए ये रिवीजन चैप्टर है, यहाँ से 6 मार्क का कल का एग्ज़ाम में रहेगा और बहुत ईजी है। और ये चैप्टर मेरे पास भी नहीं था, पुराने बुक में है नहीं, मतलब लगभग 75% बच्चों के पास अभी भी न्यू बुक नहीं है, तो उनका 6 मार्क लॉस हो जाएगा। सो बहुत सारे कमेंट किया गया था कि सर वो नया बुक का रिवीजन चैप्टर मुझे दीजिए, तो मैं अभी मुझे मिला, एक स्टूडेंट ने दिया तो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये रिवीजन चैप्टर जो है देखिए यहाँ से 6 मार्क का आएगा और ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी है, एकदम बच्चा का तरह मैथ्स है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, सिलेबस पहले दिखाता हूँ। ये है इस बार का सिलेबस जो 40% रिड्यूस करके बनाया गया था, आपको कमाया गया है। तो यहाँ पे कितना दूर तक चाहिए मुझे रिवीजन चैप्टर के अंदर, देखिए ये ज़रा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये है रिवीजन चैप्टर, ये अप टू एक्सरसाइज R3 मतलब R3 तक चाहिए। अप टू मतलब R1 भी चाहिए, R2 भी चाहिए और R3 भी चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक देखा R1 R2 और R3 उसके अंदर एग्जाम्पल मुझे चाहिए नहीं। मैं बहुत वहाँ पे देखा, सिर्फ मुझे एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही चाहिए। यहाँ पे बोला भी गया है एक्सरसाइज R3 तक चाहिए और एक्सरसाइज बहुत ईजी है। मुझे पहले अगर बुक मिलता तो शायद मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन करके दिखा देता। चलिए यहाँ भी कुछ एक सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि इजी वे में है। आप लोगों का गाइड वगैरह होने से बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे एक्सप्लेन या समझाया गया है। लेकिन बाय द वे मैं यहाँ पे फिर भी अपने तरीके से समझाना चाहता हूँ। ये देखिए, लेकिन पुराना गाइड है आपके पास नोट से तो वहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि था ही नहीं, बुक नया बनाया गया, तो नए गाइड की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नंबर का खेल होता है, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, ये छोड़ूंगा मैं। ये सब एग्जांपल वगैरह ये भी इजी था, किंतु मुझे चाहिए नहीं। यहाँ से R1 से पकड़ूंगा मैं, एक्सरसाइज R1। क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कौन है? प्रोपोर्शन मुझे असामीज में प्रोपोर्शन को क्या कहता है नहीं बोल सकता मैं, समानुपातिक हिंदी में कहा जाता है। तो देखिए प्रोपोर्शन कौन है, ये प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या है। एज इट इज कोई बच्चा क्या करेगा, इसको बाई हार्ट कर लेगा, याद कर लेगा क्वेश्चन आंसर की तरह। वो गलती होगा, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर भी टैलेंट वाला रहता है, वो नंबर चेंज कर देता है। वो आपको कंसेप्ट को जानना चाहता है कि बच्चे बना सकते हैं कि। देखिए बनाने का बहुत ईजी वे है, रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो सेम कैसे होगा, इसको काटिए। अगर 3 से इसको मैं काटता हूँ, ये वाला 3 4 जा चला गया, 3 4 जा 12 और 3 7 जा गया, ये 3 7 जा 3 7 21, हाँ 3 7 जा गया, मतलब 4 और 7 आया, ठीक है। इसके बाद इसको 8 से काटिए, तो 8 4 जा चला गया, 8 चौका 32, और इसको भी 8 से ही काटना पड़ेगा, 8 7 56। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 4 7 आया, यहाँ भी 4 7 आया, मतलब आंसर यही राइट है कि यहाँ पे इक्वल है, ये इक्वल है। अब इधर काट के देखिए, अलग अलग नंबर से काट सकते हैं, एक नंबर को लेना है, लेकिन इस दोनों को एक नंबर से काम करना है, इस दोनों को एक नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा, कोई एक। यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ तो इसको मैं 6 के काटता हूँ, 6 अगर 6 3 जा 18 और 6 5 जा 3:5 आया, याद रखिएगा ये नंबर। इसको देखिए ये कटेगा, ये तो 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, ये 3 से जा रहा है तो ये नहीं जा रहा है, ये 2 से जा रहा है तो ये नहीं जा रहा है। ये तो देखने से ही गड़बड़ मतलब समझ में आ रहा है मेरे को, मैं देख कर ही बोलता हूँ। ये 7 से जाएगा, 7 2 जा 7 3 जा, तो मिला ही नहीं ना। यहाँ पे 2 3 आ गया, 3 5 आया, प्रोपोर्शन मिला ही नहीं। प्रोपोर्शन इसे कहते हैं जिसका रेशियो सेम हो। यहाँ भी रेशियो आया था 4:7, यहाँ भी आया था 4:7, ठीक है। तो ये ए नंबर राइट है। तो ये चॉइस है 1 मार्क, मतलब यहाँ से 6 मार्क आएगा। MCQ बेस में 3 मार्क रहेगा आराम से एग्जाम में। कल का पेपर देखिएगा, मैं जो कहता हूँ 3 मार्क तो MCQ बेस पे ही रहेगा, एक एक मार्क का चॉइस करने वाला रहेगा। ये सिर्फ रिवीजन चैप्टर से देगा वो लोग, वैसे भी चैप्टर कमाया है तो देगा ही, ज़्यादा ही देगा वो लोग। यहाँ भी देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट द नंबर आर इन प्रोपोर्शन। नंबर प्रोपोर्शन कौन है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 है, 6 है, 6 8 है, यहाँ पे कोई मिला नहीं है। प्रोपोर्शन मतलब मिला हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 में 10 इंटू कीजिएगा तो 10 आ गया, 2 में 10 इंटू कीजिएगा तो 20 आ गया, 3 से में 10 इंटू 30, ऐसे करके जा रहा है। तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू करके जा रहा है, 10 20 30, यहाँ पे 60 आ गया। ये थोड़ा देख लीजिएगा, आपके पास मुझे भी डाउट हो रहा है, गाइड है तो आप जरूर देखिएगा, लेकिन आंसर वही राइट है सर, 2 नंबर ही राइट है।
तो बाय द वे देखिएगा आप यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये याद कर लीजिए, इसको मैं नहीं कहता कि इसको आपको बनाना पड़ेगा, ये बाय हार्ट कर लीजिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद और ये पूछता है एग्जामिनर आपके कंसेप्ट को, अगर मैं एरिया का आर को इंक्रीज़ करूँगा और इधर डिक्रीज़ करूँगा तो डिक्रीज़ होगा एरिया, इंक्रीज़ करूँगा तो इंक्रीज़ होगा, ये कंसेप्ट पूछा भी गया था। ये सब जितना फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कर लीजिए, लेकिन इसका चांसेस कम ही है। आपको जो प्रोपोर्शन वाला है, ये एक प्रोपोर्शन वाला देगा R1 के अंदर एग्जाम्पल वगैरह देखिए, एग्जाम्पल मैं सिखा देता हूँ, ये देता है फाइंड द नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्लेन द n स्क्वायर वेयर। ये सब छोड़िए, मैं पढ़ने का मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, ये सब मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। 4 का क्या होता है स्क्वायर, यहाँ पे 2 आएगा, एक स्क्वायर आएगा एक क्यूब रूट आएगा, बस 2 आएगा, याद रखिएगा। स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर याद रखिएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसके बाद 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये तो आप लोगों को मालूम है, स्क्वायर बहुत ईजी देखिए। और कभी कभी उल्टा भी पूछता है, 16 दे देगा और पूछेगा 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। मतलब स्क्वायर मतलब क्या, ऐसा एक नंबर जिसको 2 बार इंटू करने से वही नंबर आ जाए जो दिया गया है। 4 और 4 इंटू करूँगा तो 16 आ जाएगा, 3 और 3 इंटू करूँगा तो 9 आएगा। तो एग्जामिनर पूछेगा जो 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है। एग्जामिनर पूछेगा 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए समझाया गया है, तो ये भी बहुत कम समय है जो मैं समझाऊँ, बस थोल मोल करके मैं बहुत शॉर्ट वे में समझा दे रहा हूँ। याद रखिएगा स्क्वायर कम से कम 25 तक याद रखना चाहिए, अभी समय नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 400 का स्क्वायर इतना होगा। कभी कभी एग्जामिनर 500 से, देखिए ये मतलब है नहीं, याद रखिएगा स्क्वायर का मतलब क्या, मतलब डबल, स्क्वायर मतलब डबल, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया था ना 400 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 0 को डबल कर दीजिए, मतलब 2 जोड़ा कर दीजिए, जो जोड़ा इतना होगा। यहाँ पे अगर मैं पूछा 500 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ 5 5 जा 25, ये डबल 0 को डबल जोड़ा कर दीजिए, ये देखिए आंसर निकल रहा है, बहुत ईजी वे है। यहाँ पे वही पूछा है, विल द डिजिट व्हाट विल बी द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग। अच्छा यूनिट प्लेस पूछा है, आप लोग के पास है साइट नया गाइड, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। नया गाइड नहीं है तो एक दूसरे से शेयर कर लीजिए, मांग लीजिए। मेरे पास नहीं है, देखिए मुझे मिलने से मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, रुकिए मैं मांगूंगा इसका सोल्यूशन, मुझे मिल जाए तो मैं दे दूँगा, ठीक है। वाई डू द फ्लोइंग नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वाई डू द फ्लोइंग नंबर इज़ नॉट परफेक्ट, अच्छा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है कौन सा नहीं है मैं दिखाता हूँ एक साधारण। अगर मैं 17 ले लिया, राइट, कितना लिया 17, 18, 20 भी, अच्छा 20 ले लिया मैं 20 लिया, मान के चलिए ये क्वेश्चन में 20 रहता कोई एक नंबर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा 2 का टेबल में, एलसीएम मेथड का, 2 का टेबल में 20 कितना बार में 10 बार में, 2 का टेबल में 10 कितना बार में 5 बार में। तो देखिए यहाँ पे पूछा है ना वाई डू द फ्लोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा तो मिल गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब डबल, जोड़ा मिलना चाहिए, ये तो मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर 2 का बना, किंतु यहाँ पे 5 का और एक जोड़ा चाहिए था, तो 5 का और एक चाहिए था तो वो तो है नहीं, मतलब 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 5 की कमी है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये, देखिए मैं बहुत दिखा रहा हूँ आपको एकदम धीरे धीरे। जिसके पास रिवीजन चैप्टर नहीं है तो वो आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके बनाए, स्क्रीनशॉट ले फाइंड ए स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन प्रोसेस। देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस है, स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन प्रोसेस है। मैं तो एलसीएम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया, मैंने जो ये मेथड यूज़ किया वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा। किंतु ऐसा नहीं है ना, आपको अगर एग्जामिनर कह रहा है कि आप साइकिल से घर जाइए, आप ट्रक से घर जाइएगा या कार से या ट्रेन से घर जाइएगा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो होगा नहीं ना। वो बोल रहा है साइकिल से जाइए तो साइकिल से जाना पड़ेगा। यहाँ पे डिवीज़न प्रोसेस बोला है तो वही प्रोसेस वे यूज़ करना पड़ेगा। मैंने जो वो एलसीएम मेथड यूज़ किया था वो उस वे में नहीं जाना, वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। डेसिमल नंबर के ऊपर भी पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे अच्छा लगा, मुझे अभी मिला, लेकिन ये पहले मिलता तो शायद मैं इसके बाद सोल्यूशन का वीडियो बना देता। वैसे भी मैथ्स में इंटरेस्ट रखना चाहिए, बहुत इंटरेस्ट रखिए।
मेरा भी मैथ्स आप लोग का जैसा वीक था, बाद में इंटरेस्ट रखा, मैंने भी बनाने शुरू किया, बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है देख कर। देखिए ये सब मैं कभी बनाया नहीं था, फिर भी देख कर बोल देता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ भी सेम क्वेश्चन दे दिया भाई, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है वो। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा नहीं है। 729 ये तो है, ये है 729 है, शायद है ये 576 441 ये तो है, शायद ये नहीं है 572। निकालिए, देखिए मैं चेक कर लेता हूँ 441 को क्या बोला है परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए निकाल के देखता हूँ मैं। 441 ना, ये जाएगा भी तो 3 से जाएगा, 7 से देता हूँ, देखता हूँ 7 से जाता है कि नहीं। 42, हाँ 7 से जाएगा। 42 नीचे से 27 21 63 7 9 63, अच्छा 9 आ गया, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, हाँ 3 3 जा 9, इसका जोड़ी मिला, इसका जोड़ी मिला, यस ये सर ये 21 का स्क्वायर है। अब देखिए क्या क्या मिला मेरा, 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने क्या क्या मिला, मेरा 7 मिला, 7 मिला, 3 मिला और 3 मिला, 3 का एक जोड़ा मिल ही गया, अच्छी बात है, जोड़ा मुझे चाहिए। 7 का एक जोड़ा मिल ही गया, अच्छी बात है। अब मैं लूँगा क्या, ये दोनों जब जोड़ा जोड़ा मिल गया ना, एक एक नंबर उठाइएगा, एक जोड़ा का एक नंबर 7, एक जोड़ा का एक नंबर 3, इसको इंटू कर दीजिए, 7 3 जा 21, दैट मीन्स ये वाला जो है 441 21 के स्क्वायर है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे लगता है ये भी है, ये भी है, ये शायद आंसर होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा 16 का, तो छोड़िए वो कर लीजिए आप, ये सब आपको करना है, ये सब एग्जाम्पल नहीं चाहिए, एग्जाम्पल छोड़िए, ये सब नहीं पकड़ने बोल रहा हूँ मैं। R3 तक चाहिए, वहाँ पे देखिए देखे थे R3 में, यहाँ भी वही है, क्वेश्चन वही है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आपकी बार क्यूब में क्या होता है, 3 जोड़ा होना चाहिए, क्यूब में क्या होता है 3 जोड़ा होना चाहिए, स्क्वायर में 2 जोड़ा करता था, क्यूब में 3 जोड़ा होना चाहिए। यहाँ पे इज नॉट परफेक्ट क्यूब, बड़ी बड़ी है, वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा मुझे लगता है, इसका कोई ट्रिक है नहीं, उतना ट्रिक है तो वो लेवल अलग है, आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए। मान के चलिए मैं दिखाता हूँ, 3 का लेता हूँ, अच्छा एकदम छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, 27 लिया, 27 में देखिए क्या है, 3 से दूंगा 9 जा, फिर 3 से देगा 3 जा, मतलब क्यूब में क्या होता है, क्यूब में 3 का जोड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 3 मतलब एक ही नंबर 3 बार होना चाहिए, 3 यहाँ पे एक ही नंबर है जो 3 बार है, मतलब 27 का क्यूब अगर बात करूँ तो 27 का क्यूब निकल के आएगा 3 का क्यूब, ठीक है। 64 का अगर बात करूँ क्या निकल के आएगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ये हम 2 से देते हैं, 2 3 6 2 2 4 32, इसको भी 2 से दीजिए 16, इसको भी 2 से दीजिए 8, इसको भी 2 से दीजिए, रुकिए इधर जगह नहीं होने की वजह से ना, 64 को अच्छा डायरेक्ट 4 से देता हूँ, 4 कम 4 5 4 6 24 और 4 चौका 16, देखिए आ गया, 4 का 3 आ गया, मतलब 3 तो 4 आया, तो मतलब ये 4 का क्यूब हो गया। अब कोई ऐसे भी कर सकता है, दिखा रहा हूँ मैं, सबका भूल क्या गलतियाँ होगा, 64 को कोई 2 से भी दे सकता है, तो 3 दूना 6 2 3 6 13 2 दूना 4 32, यहाँ से आ गया 32 आ गया, तो यहाँ पे 16 आएगा 2 से काटने से, यहाँ पे 8 आएगा 2 से काटने से, यहाँ पे 4 आएगा 2 से काटने से, इस 4 को अगर फिर से काटूंगा 2 दूना 4, 2 कितना है देखिए, लेकिन मुझे क्या बोला है क्यूब, 3 का जोड़ा बनाइए, ये 2 3 हो गया, ये 2 3 हो गया, देखिए 3 हो गया, यहाँ पे 2 2 3 हो गया, तो यहाँ पे 2 3 है तो 1 2 ले लीजिए, यहाँ पे 2 3 है तो 1 2 और ले लीजिए, कितना हो गया 4, यानी 4 का क्यूब होगा, 64 का क्यूब 4 का क्यूब,
4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा। इसी तरह इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना है। फाइंड द क्यूब ऑफ द फ्लोइंग नंबर, इसका क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के यहाँ पे क्यूब बोला है ना, 21 का क्यूब और 19 का क्यूब निकालने के लिए, तो ऐसा देने से बहुत ईजी है। 21 का क्यूब अगर बोला है, इसको अगर निकालने बोला है तो कुछ नहीं करना है, 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 बार 21 को इंटू कर दीजिए और जो आंसर निकलेगा वो उसका क्यूब हो जाएगा, 21 का क्यूब हो जाएगा। मतलब ऐसा होगा, 21 का क्यूब लिख के वो नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करें आप कहीं भी ब्लैंक में 21 इंटू 21 इंटू 21 से 21 को एक बार इंटू कीजिए तो ये तो स्क्वायर हो गया, फिर से एक बार इंटू कीजिए क्यूब हो गया। जो आंसर आपका फाइंड आउट होगा वो यहाँ पे आएगा और वही इसका आंसर हो जाएगा। ये सब आपको करना है। आपके पास गाइड नहीं है तो एक दूसरे फ्रेंड से शेयर कर लीजिए। मुझे भी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इधर उधर से लेकर देने के लिए, फिर दूंगा अगर मिला तो मैं आंसर, और आंसर मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा क्योंकि मैं समझा दूंगा। क्योंकि मुझे अगर गाइड मिल गया तो समझा दूंगा, क्योंकि इतना सॉल्यूशन करके दिखाना अभी संभव है नहीं। गाइड में सॉल्यूशन रहता है, बस वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। बस इतना दूर तक चाहिए, ये वैल्यू है, इसके बाद नहीं चाहिए। इसके बाद क्योंकि ये तो R4 आ जाएगा ना, तो R3 तक चाहिए था। तो इतना कीजिए, रिवीजन चैप्टर 6 मार्क मिलेगा। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत मतलब बहुत ईजी। प्रोपोर्शन वाला एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा।